नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं विनोद आचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आचार्य जी के जितने भी प्रेडिक्शन आपने देखे होंगे सारे के सारे जो है सब सटीक हुए हैं। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो जाएंगे, सारी चीजें हो ही रही हैं एक तरीके से। तो आज हमने सोचा कि सावन का पावन महीना जो है शुरू हो चुका है जी। तो इस पावन महीने पर आप क्या क्या प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी जाने कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा हम भगवान शिव को कैसे मना सकते हैं, सभी राशियों के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अश्मिता जी, आपकी पूरी टीम का बहुत आभार। महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आप कम से कम 11,000 एपिसोड बनाएं और आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिले। तब आपके माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं शिव क्या है, समझना आवश्यक है। शिव का मैसेज संसार के लिए क्या है? कहते हैं बंदे देव मां पतिम सुर गुरुम बंदे जगत कारणम। बंदे मतलब जो संसार के जितने भी बंधन हैं उन बंधनों से दूर करने का जो सामर्थ्य है वो महादेव के पास में है। करुणा के सागर है, इमोशनल है, अपने भक्तों को ना तो देवता देखते हैं ना असुर देखते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपने चूंकि सावन के ऊपर प्रश्न किया है तो शिव क्या है, शिव के स्वरूप को समझना है। आप हमारी भक्ति करते हैं तो हमारे गुण तो आना चाहिए ना आपको। हम शिव उपासना तो करते हैं लेकिन क्या शिव जी को हम समझते हैं कि उनका मैसेज क्या है, वो किस चीज से, ये जो संसार के भौतिक संसाधन इतने हजारों करोड़ों की संपदा को आप चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं क्या? शिव जी का मैसेज क्या है? आप तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं कि शिव को समझना, उनकी भक्ति से पहले उनको समझना आवश्यक है। कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आपके माध्यम से अपने जितने दर्शक हैं, जो हमको सुन रहे हैं, जो हमको समझते हैं, जो जानते हैं, उन तमाम लोगों को अश्मिता जी समझना है कि शिव जी का जो कर्पूर गौरम वाला मैसेज तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के हर घर में बच्चे जानते होंगे। कितने सरल हैं। तो जब हम भक्ति मार्ग में जाते हैं, और देखिए आप समझिएगा कि सावन का प्रारंभ जब होता है तो जो पृथ्वी की तपिश होती है, इतना गर्मी होती है, जो पहली बूंद जो है पृथ्वी को तृप्त, गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम। गंगा जी कहां पर निवास है? भगवान शिव की जटाओं में, और गंगा जल ही चढ़ाया जाता है सावन के महीने में। सबसे बड़ा जो भक्ति अगर आप अपने जीवन में करना चाहते हैं तो शिव जी को जल चढ़ाइए। कहते हैं ना, शिव जी हमारे एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं कि सावन का जो महीना है, जैसे पृथ्वी प्रकृति को वर्षा की जो ऋतुएं है ना, जब बरसात होती है तो जितनी गंदगी होती है सब हट जाती है, पूरे पृथ्वी को धो के प्रकृति का निर्माण होता है। उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में सावन के पर्व को, आपके आत्मा पर जितने भी भार है, काम क्रोध मद मोह लोभ, जितने प्रकार के भार है, शिव के स्मरण मात्र से, शिव की भक्ति मात्र से वो जो आत्मा पर बोझ है, आत्मा पे जो गंदगी है, उसको क्लीन करने का अवसर आपको प्राप्त होता है। और अवसर का अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो बेचारे 200, 400, 500, 1,000 किलोमीटर पैदल चल करके शिव जी के लिए जल लेके आते हैं, शिव जी को जल अर्पित करते हैं। उनकी भी भक्ति का देखना आवश्यक है। कांवड़ जो बोलते हैं। तो सावन का जो महीना है आपके जीवन में सब कुछ हरा करने का, मतलब नई प्रकृति का, हरियाली से ही तो फल की प्राप्ति होती है ना मेरे भाई बहन। तो जो प्रकृति का निर्माण दोबारा से स्टार्ट होता है, जितने विकार होते हैं, वो चाहे काम है, क्रोध है, मद हो, मोह है, लोभ, जितने प्रकार के विकार हैं, सावन के महीने में इसको दूर करके शिव को समझ करके अगर हम शिव भक्ति करते हैं तो विश्वास मानिए हमारे जीवन में आनंद का योग बनता है। लेकिन शिव को बिना पहचाने हम भक्ति करते हैं तो जैसे आप समझते हैं ना कि बरसात तो हो रही है लेकिन नाले का पानी रुक गया
और वहां पर बड़े बड़े कीड़े कीटाणु उत्पन्न होकर के हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो हम कहते हैं ना, सरकार भी क्या करती है, वर्षा के पहले जितनी नाली होती है, जितने टैंक होते उसको क्लीन कर देती है कि बरसात का पानी रुके नहीं। उसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है, सावन के महीने में जितने विकार कैसे समाप्त होंगे। आपके जो द्वार है ना, एक कहते हैं ना, अगर आप भक्ति को एक्टिवेट नहीं करेंगे अपने जीवन में, शिव को समझेंगे नहीं कि अगर उनकी भक्ति कहाँ से, उनकी करुणा कहाँ से आती है, उनकी कृपा कहाँ से आती है और कैसे इसको ठहराव करना है। जब वो ठहरेगी तो जो पहले विकार है उसको जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे तो भक्ति तो आ गई लेकिन उसका पूर्ण फल हमको नहीं प्राप्त होता। और हम क्या देखते हैं कि हमारे बहुत सारे विकार हमको बर्बाद कर देते हैं। हमारे जीवन में रोग, मानसिक रोग, आर्थिक रोग और बहुत कई बार हमने देखा शारीरिक रोग भी हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि शिव जी का जो मैसेज है, जब प्रकृति पर वो जल की वर्षा करते हैं तो जो प्रकृति का संसाधन है, वो चाहे नाली हो, उसको पूरा क्लीन करके, हम कहते हैं ना कि गंगा जी जाती है और गंगा जी कहाँ लेके जाती है, सागर में लेके जाती है और सागर उसको फिल्टर करके फिर प्रकृति को दोबारा रिटर्न करता है। तो जो शरीर रूपी आत्मा है, इसको क्लीन करके आप भक्ति करिए, शिव को पहचानिए। शिव जी का मैसेज क्या है, बहुत सरल सा श्लोक है ना, कर्पूर गौरम। आप कैसे बनिए, कपूर के समान निर्मल बन जाइए, करुणा अवतारम, आपके हृदय में करुणा का वास हो जाए। शिव जी का दूसरा मैसेज है संसार के लिए आप सबको प्रेम, दया, करुणा, उदारता देना चालू कर दीजिए। अपने और पराये में कोई भेद मत देखिए। भगवान महादेव कैसे हैं, देवता लोग उनके प्रिय है, लेकिन क्या होता है, उनके पास अगर दैत्य भी पहुंच गया तो उसको भी वो स्वीकार करते हैं। अपना और पराया मत देखिए, सर्वे सुखिनः भवन्तु का अगर विचार लेके चलते हैं, भक्ति करते हैं, तो शिव जी तो आप पर कृपा करते ही है। माँ अन्नपूर्णा आपके जीवन में नाना प्रकार के संसाधन बना करके यश कीर्ति का योग बनाती है और जीवन में सफलता का योग बनाती है। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने हर एक चीज को इतनी बारीकी से बताया, ये तो क्लियर हो गया कि भगवान शिव के लिए सावन का महीना कितना प्रिय है जी। और एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव को, क्या सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रभु की कृपा हम पा सकते हैं या इसके अलावा भी कोई विधि है जिसके माध्यम से हम प्रभु को पा सकते हैं? देखिए, मानसिक पूजा में शिव जी को उनको कोई आवश्यकता नहीं है। शिव जी हमारे भोलेनाथ क्या है ना, भोलानाथ कृपाल दयामय, अवघड़ दानी शिव योगी, निमित्त मात्र में देते हैं प्रभु अकथ कहानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव। जिन्होंने अपने बच्चों को ही सब दे दिया, अपने भक्तों को ही सब कुछ दे दिया, उनको कौन क्या दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि पिता का कर्तव्य तो उन्होंने पालन कर दिया, अब पुत्र कर्तव्य में आप जो व्यवस्था आपके पास है उसमें जल तो आपके पास, सबके पास होगा ना। पिता ने क्या किया कि हमारे लिए कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर कोई मिठाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक लोटा जल तो हमको दे सकते हैं। तो शिव जी सरल कितने हैं, सरलता अगर सीखना है तो महादेव से सीखना होगा। हमारे पास थोड़ा सा पावर आ जाती है, हम अपने पद में इतना गंभीर हो जाते हैं और इतना घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। लेकिन महादेव हमारे कैसे हैं, बहुत ही अगर उदारता देखना है, भोलानाथ कृपाल दयामय, वो कितने कृपालु हैं कि सब कुछ दे के वो मसान में रहते हैं। बने मसानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर, उन्होंने भक्तों पे सब कुछ लुटा दिया। कोई भी कुछ आ गया, रावण गए, आपने बहुत सारी कथाओं में सुना होगा कि माँ पार्वती जी कह रही हैं कि हमको अच्छे से इसका गृह प्रवेश कराना है। बोले हाँ ठीक है, विद्वान व्यक्ति चाहिए, रावण को लाया और रावण के मति में ही महादेव ने कर दिया कि तुम जो चाहोगे तुमको, बोलेगा मैं इसका गृह प्रवेश करा दिया। और गृह प्रवेश कराने के बाद महादेव से ही मांग लिया, सोने की लंका मांग लिया। तो आप समझिएगा कितने उदार है। कौन सा ऐसा भक्त है, किसी के यहाँ अगर अभी हम गृह प्रवेश कराने जाएं, अंबानी जी के घर पे हम गृह प्रवेश कराने जाएं, उनका घर मांग ले तो मिलेगा क्या? आप समझ रहे हैं? तो महादेव की उदारता देखना है। दानी कितने बड़े हैं महादेव, उसको समझना है। उदार कितने हैं। जब राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य की शिकायत लेके पहुंच गए तो महादेव उदार कितने, उनकी उदारता देखना है। सूर्य चंद्रमा को उन्होंने डांटा और राहु केतु को वरदान दिया। उदारता अगर देखना है तो अपने में उनका भेद नहीं है। अगर आप गलत हैं तो गलत है, सही है तो सही है। आप तमाम लोगों को समझना है कि महादेव की
ऑरा क्या है, वो उनसे आपको क्या प्राप्त करना है और उनको क्या देना है। तो भगवान को हम जब भोग लगाते हैं तो कहते हैं ना, तोदीयम वस्तु गोविंद, आपका दिया हुआ आपको अर्पित है। तो अगर महादेव को भी भक्ति कहते हैं ना, कि भक्ति मार्ग में कुछ आडंबर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाव रूपी भक्ति अगर आप करते हैं, अगर ईश्वर ने, पिता ने आपको सब चीजों संपन्न बनाया है, तो संसाधन तो महादेव का फिर बहुत तगड़ा वाला है। अगर आपके पास ईश्वर ने इतनी व्यवस्था दिया है, तो भक्ति का तो इतना विराट रूप है, विकराल रूप नहीं, गलत बोल रहा हूं, विराट रूप है। उस विराट यज्ञ को अगर आप करते हैं, कहते हैं अतिरुद्र पूजा, रुद्र पूजा, महारुद्र पूजा, अति महारुद्र पूजा, ऐसी ऐसी पूजा साधना है हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजन बिंदुओं ने लिखा है। अगर उस यज्ञ को हम कर लेते हैं तो विश्वास मानिए जीवन में सफलता का युग बनता है। आप पूजा की बात कर रहे थे अभी, रुद्र पूजा के लिए, तो जो रुद्राभिषेक होता है, तो सावन के महीने में करने से इसका क्या मतलब परिणाम मिलता है, क्या कितना फलदायी होता है ये? देखिए अस्मिता, समझना है, हम महादेव के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, हम महादेव के लिए अभिषेक नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? खुद के उद्धार के लिए कर रहे हैं। हम जब इस संसार में, आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस शरीर को भोजन तो दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, लेकिन जो शरीर को चला रहा है उसके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, कहाँ कुछ कर पाते हैं। आपका फोन का बैटरी अगर खत्म हो जाए तो उसको, वो फोन किस काम का है? चार्ज करने की जरूरत है, तो चार्ज करने की जरूरत है। तो इस शरीर का जो बैटरी है वो आत्मा है। हम आत्मा के लिए क्या करते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। संसार किसके पीछे भाग रहा है? शरीर के लिए भाग रहा है। कंचन और कामनी का युग चल रहा है, गोस्वामी जी ने बोला है, पहले ही बोला है। सोना देखिए कितना महंगा हो गया है, फिर सस्ता हो रहा है। उसी तरीके से हम शरीर को सुंदरता में लगे रहते हैं, आत्मा की सुंदरता के लिए क्या करते हैं? तो ईश्वर की जो उपासना हमारे भृगु संहिता में बताया गया है, शिव महापुराण में बताया गया है, स्कंद महापुराण में बताया गया है, बहुत सारे पुराणों में जो वर्णन है, शिव सरल है, सभ्य है। जब दक्ष ने माता सती को बोला कि कहाँ है तुम्हारा वो पाखंडी, दक्ष ने बहुत क्रोधित होकर सती का बोला, तो हमारे सप्त ऋषियों ने कहा कि वो तो बहुत भोले हैं, उनको किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। अगर एक बेलपत्र से कोई पुकारे तो महादेव नंगे पांव भागे चले जाते हैं। तो जब बोले बुलाओ तुम्हारे महादेव, कैलाश से आने में वो कितना टाइम लगेगा? आज भी कैलाश हम लोग जाते हैं, कितना टाइम लगता है। जब सती जो है बिल पत्र लेके खड़ी हुई और महादेव को पुकारा, तो तीसरी बार में महादेव प्रकट हो गए। तो हमारे महादेव कैसे हैं? आप कितने भाव से उनको पुकारते हैं, उस पर निर्भर करता है। और भक्ति मार्ग में तो हम अभी ग्रहों के हिसाब से बता देंगे कि किस तरीके से क्या यज्ञ करना चाहिए, लेकिन जब भक्ति मार्ग आता है और आपने इतना अच्छा सुंदर जो सब्जेक्ट चुना है, अगर मेरे द्वारा 10 लोग भी शिव जी से कनेक्ट हो गए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। क्योंकि जो प्रकृति को क्लीन करने के लिए, मेघ का चाहे एक बूंद हो चाहे हजारों बूंद हो, उसको क्लीन करने के लिए अगर हम उसको पानी की निकासी नहीं ठीक रखेंगे तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। उसी तरीके से सावन के अंदर अगर हम आत्मा को क्लीन नहीं करेंगे और वहां पर ज्यादा चीजें बरस गई ना, तो हम फिर क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। तो हम अपने आत्मा को और परमात्मा को दोनों को ठीक रखें। आत्मा भक्ति से प्रसन्न होती है। चार्ज कैसे होती है? भक्ति से। तो प्रतिदिन मेडिटेशन करें, शिव जी का स्मरण करें। शिव जी कैसे दिखते हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनके पैर कैसे हैं, उनका जो है भुजा कैसी है, उनके जटा कैसी है, उनका आंखें कितनी सुंदर है, ऐसे विचार करके उनको ढूंढना चालू कर दें सावन के महीने में। तो देखिएगा सावन का जो महीना होगा, शिव जी को एकदम समीप लाके आपको दे देगा। और जब समीप देख लें, जब आपको लगे कि अब तो पिताजी मिल ही गए हैं ना, तो संसार की आवश्यकता नहीं है। और सबरी ने कहा है ना कि के भी स्तुति कराऊं तुम्हारी, भक्ति में कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। अब आता है सांसारिक दृष्टि से, हम लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए अलग साधन बताए गए हैं। जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है उनका अलग साधन बताए गए हैं। जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उनका अलग साधन बताए गए हैं। जिनका हेल्थ खराब चल रहा है उनका अलग साधन बताए गए हैं। जिसको नौकरी प्राप्त करना है या जिसको विदेश जाना है, जिसको घर बनाना है, संसार में गोस्वामी जी ने लिखा सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सब कुछ विराजमान है, लेकिन आपका कर्म कितना उत्तम है। अगर आप कर्म करेंगे
तो शिव की कृपा होगी। कर्म नहीं करेंगे तो आप सोते रहिए, महादेव तो मुस्कुरा ही रहे। जी, एक सवाल आपसे करती हूँ कि सावन के महीने में जी। लोग अक्सर जो है बहुत सात्विक हो जाते हैं। जी कुछ लोग नहीं भी होते हैं, जी। कुछ लोग कहते हैं अरे सावन ही है ना तो क्या हुआ। जी लेकिन कहा जाता है कि अगर सात्विक हो जाते हैं तो भगवान शिव जो है प्रसन्न हो जाते हैं। जी। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए अश्मिता, हम बार बार वही बोल रहे हैं कि भक्ति तो बरस रही है सावन के महीने में। अब गंदे नाले में अगर कुछ कबाड़ फंसा रहेगा तो बाढ़ आएगा, बर्बाद होगे, क्या बात होगी, बर्बादी होना है। तो जो भक्ति है उसको समझना आवश्यक है कि सावन के महीने में महादेव की, माँ पार्वती जी की, गणेश जी की, नंदी महाराज जी का, कार्तिकेय भगवान का और शिव जी के पूरे परिवार की ब्लेसिंग आप पे, मतलब नाग देवता की भी ब्लेसिंग आपके जीवन में बरस रही है। नाग पूजन होता है, कहते हैं कई जन्मों का जो ऋण आपके जीवन में है, ज्योतिष शास्त्र बोलता है उस ऋण को अगर खत्म करने का अवसर सावन के महीने में होता है। लेकिन अब नॉन वेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मतलब जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सब चीजों का विकार को एकदम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो शिव जी की जो कृपा है ना, वो फ्लो रुक जाएगा और फिर क्या होगा, आप विचलित हो जाएंगे, आपका पतन हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इतना तो सम्मान होना ही चाहिए भगवान। जब कभी आपके गार्जियन आ जाए तो आपके जो परंपरा है, संस्कार है, संस्कृति है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो आपके द्वार पे तो महादेव आप अपना बच्चा समझकर, ना तो देवता देख रहे हैं ना असुर देख रहे हैं, ना सुर देख रहे हैं ना असुर देख रहे हैं, ना पशु देख रहे हैं ना पक्षी देख रहे हैं, वो आपके द्वार पर आ रहे हैं। तो वेलकम कैसे करना है, मदिरा खा के या मदिरा पी के वेलकम करना है, नॉन वेज खा के वेलकम करना है, सिगरेट पी के वेलकम करना है। और उन तमाम लोगों को भी बहुत आप एक प्रश्न जरूर करेंगे कि लोग कहते हैं महादेव तो भांग भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं। हाँ। भैया वो शास्त्र हमको भी दिखा दीजिए। भांग की जो व्यवस्था की गई, जब महादेव ने विष पान किया तो औषधि के लिए उनको चढ़ाया गया, तो जब औषधि से महादेव को रिलैक्स हुआ, उनको नींद आ गई, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत सुंदर, किसने मुझे भांग पिलाया था, तो उसको आशीर्वाद दे दिया। तो भांग के लिए भगवान महादेव को चढ़ाने का विधान आया शास्त्रों में। लेकिन अगर कोई आदमी बोले कि नहीं तो मैं तो भांग, तो बोलो महादेव ने विष पिया है, जहर पिया है, पहले आप जहर पी लीजिए फिर आप भांग पी लीजिएगा, तो अपनी औरा देख लीजिएगा। तो उस तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को पढ़े समझे, ऐसे मतलब सोशल मीडिया या इधर उधर की बातों में ना आए। मैं भी जो बोल रहा हूं इसको वेरीफाई करेंगे मैं कहां से बोल रहा हूं। तो महादेव को भांग सबसे प्रथम किसने चढ़ाया, इस पर रिसर्च होना चाहिए। क्यों चढ़ाया, अब कौन सी परिस्थिति में चढ़ाया। हम जब डॉक्टर के यहां जाते हैं, ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको बेहोश करने की दवा देता है कि नहीं देता है। तो उस समय बेहोश होने की जो, क्योंकि जब जहर पिया, इतना बड़ा जहर महादेव ने विष पान किया मेरे भोलेनाथ ने, तो उस जहर के प्रभाव का कुछ समय तक बहुत गहरा प्रभाव था। तो सप्त ऋषियों ने उनके लिए इसको खोज करके उनको पिला दिया कि महादेव हमारे चढ़ा दिया, पिलाया नहीं, अवस्था भी नहीं थी। तो चढ़ाने की से महादेव प्रसन्न हो गए कि देखिए वो तो सब संसार के जहर को, संसार के रचयिता वही है, लेकिन वो रचना के लिए कि देखिए मेरे भक्त क्या व्यवस्था करते हैं, तो उस भक्त के व्यवस्था पे भी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। उसको समझना आवश्यक है। तो इसलिए जो भी सनातन धर्म को, सबसे पहले तो अपने मन वचन कर्म को शुद्ध करके, 1 महीने की बात है। और ऐसे हमारे जितने सनातन धर्म के जितना मेरे फॉलोवर हैं, वो सच में न तो मदिरा पान करते हैं, ना उनके घर में कोई तामसिक चीज, लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते, जो मुझे फॉलो करते हैं। इसमें सेलिब्रिटी लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी है मैं जानता हूं, उनके घर में 1 महीने तक, और जितना नियम का पालन वो लोग करते हैं, उनका 2 रूप होता है, पर पब्लिक के सामने दूसरा रूप होता है। तो उस पर ना जाए, लेकिन उनके गहराई देखें। अब हमारी सारा अली खान का देखिए, जितना कठोर तपस्या, जितनी जगह पे वो घूमती रहती हैं, कितने भी लोग हैं, एक बार बता दीजिए आपके घर में या मेरे घर में क्या जितने भी ज्योतिर्लिंग है, और हर साल उनको केदारनाथ जाना है। हाँ, वो जाती है, हर बार जाती है। तो आप तमाम लोगों को समझना है कि संसार के 2 पहलू है, एक कर्म क्षेत्र का पहलू, एक गृहस्थ जीवन का पहलू है। तो वहां पर उस दोनों पहलुओं को ध्यान रखना है। तो हमें जो फॉलो करते हैं वो 1 महीने तक कोई भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते और सीधा भक्ति करते हैं। ये बताइए कि रुद्राक्ष जो मार्केट में जिस तरीके का मिल रहा है, कितने रियल है और कितने फेक है, इसके बारे में बताइए। और रुद्राक्ष, जो रुद्राक्ष है उसकी महिमा तो माता पार्वती से सुनिए।
जो सती जी को महादेव का सबसे पहले मुलाकात में रुद्राक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान शिव के नेत्र से निकला हुआ जो आंसू था उसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। उस रुद्राक्ष के वाइब्रेशन से माता सती जी बड़ी प्रभावित हो गई थी और उन्होंने शिव जी को खोज किया था। तो रुद्राक्ष मतलब शिव ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। अगर रियल है तो आपके जीवन में परिवर्तन, रुद्राक्ष और भद्राक्ष समझना है, दो आंसू है। तो अगर आप भद्राक्ष पहन रहे हैं तो आप दैत्य चीजों को एक्टिवेट कर लेते हैं, पिशाच चीजों को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन अगर रुद्राक्ष आप पहन रहे हैं तो देव शक्तियों का, शिव की विशेष कृपा को आप प्राप्त करते हैं। एक मुखी से लेके 14 मुखी 21 मुखी तक बताया गया है शास्त्रों में। हर रुद्राक्ष का अलग अलग महिमा, इस पे एक एपिसोड हम बहुत तगड़ा करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से समझाना चाहते हैं कि शिव की कृपा के बिना रुद्राक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संसार में अभी कई बार हम देखते हैं इतने ऑनलाइन 1 मुखी 2 मुखी 14 मुखी बट रहे हैं। उनकी कुछ महिमा है, उनकी कुछ एनर्जी है। उस एनर्जी को फील करके रियल वो रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो विश्वास मानिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष बताया गया शास्त्र में कि जो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनते हैं उनकी लव लाइफ में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, विधि विधान से पूजन करा के गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना दीजिए, उसका विवाह हो जाएगा। उनके अगर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही वह ठीक हो जाएगा। किसी का घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, 14 मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए विधि विधान से, उसके घर के अंदर क्या पड़ोसी के घर में भी कोई निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। तो बहुत सोचने वाला विषय है। 13 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, पहना दीजिए, धन की प्राप्ति, अपार धन की प्राप्ति हो जाएगी। किसी को भी हाँ सूट करना चाहिए, सूट करने इसको एस्ट्रोलॉजिकल देखना बहुत आवश्यक है। 12 राशि के अंदर 12 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं और 5 मुखी रुद्राक्ष संसार का हर व्यक्ति पहने उसके जीवन में सफलता। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा गुरुजी? नहीं, सब मिलता है, उस पर थोड़ा परीक्षण का विषय है। आप उसको पढ़ें रुद्राक्ष का कि रियल रुद्राक्ष कैसा होता है। रियल रुद्राक्ष जितना भी होगा वो जल में कभी तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। वो चाहे हाँ वो पहचान है। और रुद्राक्ष का जो तेज होता है, जो आप रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेंगे तो आपकी एनर्जी, आपको आलस्य आ रहा है तो आपकी बॉडी का आलस्य खत्म हो जाएगा। आप चाहे 10 दिन से सोए नहीं है, लेकिन रियल रुद्राक्ष अगर आपने हाथ में ले लिया तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी में एक अलग एनर्जी का संचार हो रहा है। तो ये बहुत रिसर्च का और बहुत ध्यान देने का विषय है। अच्छा, जिस तरीके से आपने चीजों को बताया ना, बाकी किसी एस्ट्रोलॉजर से मैंने नहीं सुना अब तक। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आज स्क्रीन पे भी बता रही हूँ, जिस तरीके से आपने भांग के बारे में बताया, लोग भांग को लेकर बड़ा अलग तरीके से हमेशा बताते रहे हैं और आपने जो भांग के रियल सच्चाई को उजागर किया है वो भी बड़ा, मैं उस चीज को लेकर बड़ा मान रही हूँ। और दूसरा आपने जो अभी रुद्राक्ष के बारे में बताया, लोग नहीं बताते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं वो नहीं बताते हैं और आपने बताया है। सब विद्वान है, ग्रंथों गुरुओं के ग्रंथों का लिखा हुई, मतलब ये नहीं बता पाते कहाँ से आया, कैसे आया, बस हाँ ये असली है, ये नकली है, जो मैंने अब तक समझा है। रुद्र आक्ष, रुद्र को अलग कर दीजिए, आक्ष को अलग कर दीजिए। तो महादेव की आंख का जो तारा कहते हैं बिंदु से, एक बूंद से जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति है, उसकी महिमा, उसके बारे में माँ पार्वती, माँ सती के सिवा कौन बता सकता है? आपसे बात करके सीधे भगवान शिव से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। नहीं ये तो कोई भी योग्य आचार्य, ये आपका धन्यवाद है, क्योंकि सोल जो कनेक्ट होना चाहता है उसी को कनेक्ट करेंगे ना। कोई आदमी संसार में कनेक्ट होना चाहता है, कोई महादेव में कनेक्ट होना चाहता है, तो महादेव वाले को तो उसको कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बोले नहीं हमको तो महादेव नहीं दिखाई देते, आपको दिख रहे हैं तो इसलिए आप कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा चलिए, अब हम ना आचार्य जी ये जानना चाहेंगे कि सावन के महीने में जितनी भी राशियां हैं, उनके जातक हैं, उनके लिए सावन का महीना कैसा होने वाला है? वो भगवान शिव को किस तरीके से, किन उपायों से जो है खुश कर सकते हैं, बताइए। देखिए अश्मिता, कहते हैं ना, शिव जी का एक लास्ट श्लोक है, जब हम पूजन कर लेते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, तो उसमें आता है पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। इसका जो डिपार्टमेंट है मेरे महादेव के पास, क्या है ना, शून्य से शुरुआत करने, शून्य से शिखर पे ले जाने वाले भी महादेव है। हमारे रमेश भाई ओझा जी कहते हैं ना कि उनकी जो भभूति है ना, भस्म है, उस भस्म में करोड़ों का खजाना छिपा हुआ है। और एक गुरु के माध्यम से बोला गया कि बने भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी सी योगी। मसान क्या है? आपके जीवन में जो विकार है, एक नया वस्त्र कब मिलेगा?
जब पुराना वस्त्र फट जाएगा, खराब खराब हो होगा, जाएगा। तो महादेव तो नए वस्त्र का निर्माण करने के लिए बैठे रहते हैं, देने के लिए, जाइए भैया नया वस्त्र। अब 12 राशि पे चर्चा करते जी। हैं। आपका जैसे मेष राशि है, उनके इस साल में उनको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। तो हेल्थ के लिए महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो मदार का पुष्प होता है, मदार का पुष्प पूरा पंचोपचार पूजन करने के बाद मदार के पुष्प से महादेव का अगर आप पूजन करते हैं तो आपका शरीर में जितने विकार हैं वह दूर होंगे, और साथ में आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि का योग बनेगा। दूसरा आया वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों की लाइफ में थोड़ा हलचल बहुत चलेगी। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं बोल रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब चल रही है। तो पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो पर्सनल लाइफ के लिए आपको क्या करना है? महादेव का पंचोपचार पूजन करना है, और पंचोपचार पूजन करने के बाद चमेली के मोगरा का पुष्प हो गया, चमेली का पुष्प हो गया, उससे महादेव का 5 सोमवार को श्रृंगार करा दीजिए। आप देखेंगे कि जो महादेव की कृपा आपके जीवन में है, नाना प्रकार की सुख समृद्धि के साथ में आपके पर्सनल लाइफ में अच्छा सुधार का योग बनेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनके कई समय से जो मित्रों से या व्यापार धन आने का योग बन रहा है, उनको क्या करना चाहिए? गन्ने के रस से उनको अभिषेक करना चाहिए महादेव का, और गन्ने के रस के बाद कमल का पुष्प से कम 108 कमल का पुष्प महादेव को अर्पित करिए। तो जो आपके व्यापार में बाधा परेशानी का योग बना हुआ है, विश्वास मानिए महादेव सारी परेशानियों से आपको दूर करके आपके जीवन में सुख शांति का योग बना देंगे। कर्क राशि के जो जातक हैं बोल रहे हैं कि हमारे लाइफ में स्थिरता नहीं आ पा रही है। अस्मिता जी, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मेल भी करते रहते हैं गुरुजी, और 90% हमने देखा कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी लाइफ में बहुत, जैसे 15 दिन अच्छा रहेगा, 15 दिन बहुत लो रहेगा, मूड भी उनका ऊपर नीचे चल रहा है। तो कच्चे दूध से अभिषेक करना है, गाय का दूध मिल जाए तो बहुत उत्तम है। साथ में 108 बिल्व पत्र महादेव को अर्पित करिए, और हो सके तो कनेर का पुष्प अगर कहीं से मिल जाए, पहले प्राचीन काल में मिलता था और अभी भी मिलता है, जो गांव के कुएं आदि में डाल देते हैं तो बहुत अच्छी सुगंध होती है। तो एक कनेर का पुष्प जो है ये डाल के महादेव को चढ़ा करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो आपके मन में इतने तूफान चल रहे हैं उसको दूर कर दीजिए। सिंह राशि के जो जातक है, उनका अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि मानसिक प्रेशर उनके जीवन में है, साथ में धन को लेकर थोड़ा सा चिंता का योग बना हुआ है। आपके लिए बहुत सरल उपाय है। आपको क्या करना है? शहद से महादेव को अभिषेक करना है। शहद से अभिषेक करने के बाद 108 गुड़ की डली से ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए हवन कर दीजिए। किसी ब्राह्मण के द्वारा हवन भी करा सकते हैं, 5 मंडे के दिन करा दीजिएगा। और हो सके तो कमल का पुष्प का एक माला बना करके शिव जी और पार्वती दोनों को स्थापित करिए, उनको प्रणाम करिए, ताकि जो आपके व्यापार में या धन से संबंधित परेशानी चल रही वह ठीक हो जाए। कन्या राशि के जो जातक है, उन बहुत सारे जातक बोलते हैं कि उनका बीपी जो लो हो जा रहा है, तो देशी खांड को गंगा जल के अंदर मिला करके महादेव को अभिषेक करिए, और गुलाब की पुष्प की माला महादेव को अर्पित करिए। आप विश्वास मानिए आपके जीवन में जो हेल्थ से संबंधित परेशानी चल रही वह दूर हो जाएगी। अब तुला राशि के जो जातक हैं, उनको क्या है, मोगरा का एक जल आता है, मोगरा जल या केवड़ा जल से महादेव का अभिषेक करिए, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन आपका जो देख रहे हैं कि पारिवारिक परेशानी का योग आपके जीवन में बना हुआ है इस साल में, वो उसको ठीक करने के लिए मोगरा या केवड़े के जल से अभिषेक करिए, और केवड़े का पुष्प महादेव को अर्पित करिए, और हो सके तो पंचोपचार या खीर का भोग महादेव को लगा दीजिएगा। विश्वास मानिए शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जीवन में लग्जरी चीजों का भंडार हो जाएगा। अब आता है मकर राशि के जो जातक हैं, मकर राशि के लोगों की लाइफ में कुछ इस साल इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं चला, क्योंकि फाइनेंस आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा परिवार में संतान के साथ जो आपका थोड़ा सा परेशानी का योग बना हुआ है, या संतान होने में प्रॉब्लम का योग बना हुआ है, उसके लिए एजुकेशन में थोड़ा सा जो डिले का योग बना हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको गाय का दूध लेना है, गाय के दूध में थोड़ा सा केसर मिला करके महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद 7 कमल का पुष्प, 7 मोगरे की माला महादेव को अर्पित करते हैं, तो विश्वास मानिए जो छोटी सी व्यवधान, गुरु का जो प्रभाव आपके जीवन में नहीं आ पा रहा है, या जो मान सम्मान, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन में जो ये सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, इससे सफलता का योग बन जाएगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं, उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जज की तैयारी कर रहे हैं, कोई पद प्राप्ति की तैयारी जो में लगे हैं,
वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। उसके लिए तिल के तेल का अभिषेक महादेव को करिए, जितनी निगेटिव चीजें हैं वो आपके जीवन से दूर हो। और साथ में हो सके तो जो आप पीले पुष्प की एक माला महादेव को अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो एजुकेशन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आपके जीवन में सफलता का योग बने। और लास्ट में मीन राशि के जो जातक हैं उन तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि कई बार आपको लगता है कि आपके पीछे लोग लगे हुए षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको बात बात में कोई नीचे गिरा रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए आपको करना क्या है, शहद के द्वारा महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक करना है, और हो सके तो एक मोगरे की माला महादेव को अर्पित करके उनसे अपने कर्म का प्रायश्चित करना है, क्योंकि इस साल आपकी लाइफ में क्लोजर का साल चल रहा है। इसको करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। आचार्य जी, आपने धनु राशि के बारे में लगता है भूल गए। मुझे पता था कि आपके धनु राशि है, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। और ऐसा होना चाहिए सस्पेंस कि हमारे जो दर्शक हैं वो कितने जागरूक हैं। देखिए हम यहाँ बैठे हैं ना, जागरूक थे हम। तो अपने जो धनु राशि के जो जातक हैं, आप इस साल जुलाई से जो समय आपका प्रारंभ हो रहा है, सावन का महीना आपके लिए बहुत अद्भुत साल प्रारंभ हो रहा है। जो कामयाबी आपको नहीं मिल पा रही थी, 2025 जो प्रारंभ हुआ तो बहुत स्लो प्रारंभ हुआ है आपकी लाइफ में। आप देखिएगा जुलाई के बाद महादेव आपके जीवन में करुणा का योग बना रहे हैं, सफलता यश कीर्ति का योग बना रहे हैं। आपको गंगा जल के अंदर थोड़े से केवड़े के जल को मिला करके महादेव पूजन करिए और 108 बेलपत्र महादेव को अर्पित करिए। हर बेलपत्र पर थोड़ा सा हल्दी लगा करके या ओम नमः शिवाय लिख करके, जो आसानी से कर सकते हैं। और बहुत सारी जो बच्चियां इस साल विवाह करना चाहती हैं, धनु राशि की जो बच्चियां हैं वो मैसेज भी कर रही हैं, वो ओम नमः शिवाय लिख करके महादेव को अर्पित करें। आपके जीवन में सफलता यश कीर्ति का योग बन रहा है और महादेव विशेष कृपा आप पर कर ही रहे। बहुत अच्छा लगा, आपने सारी राशियों के बारे में बता दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं अपनी अपनी राशियां जो है नोट कर लेंगे और आपके उपायों को भी सुन लेंगे। जी। कुछ सवाल हमारे पास आपके लिए हैं यहाँ पर, हमने सोचा आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य जी, ऐसा होता है कि बच्चे बार बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं लेकिन वो असफल हो जाते हैं, तो ऐसा क्या उपाय करें कि उनका इंटरव्यू जो है क्लियर हो जाए? देखिए, महादेव को अभिषेक करिए, भस्म से अभिषेक करिए। और भस्म अपने माथे, कहीं भी आप जा रहे हैं तो भस्म लगा करके मंडे के दिन इस उपाय को करना है, या जब कभी भी आप जा रहे हैं। और एक महादेव के पास दीपक जलाइए मिट्टी के पात्र में, चमेली के तेल से बना लीजिए या आप तिल के तेल से एक दीपक बनाइए, उस पर थोड़ा सा काजल ले लीजिए। और उस काजल को जब कभी भी जा रहे हैं तो कोई बिंदी, छोटा सा बिंदी आप माथे के बीचों बीच लगा के जाइए, तो जितनी रुकावटें, जितनी निगेटिव चीजें हैं आपके जीवन से दूर हो जाएगी, नौकरी का योग बन जाएगा। व्यापार में कुछ लोगों को बहुत घाटा होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उनको वो चीज नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिल पाता, घाटा ही मिलता है, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात हो जाती है। क्या उपाय करें? महादेव को 108 कमल पुष्प अर्पित अगर आप करते हैं, महीने में 1 प्रदोष पे कर दीजिए या 2 प्रदोष पे कर दीजिए। व्यापार में कितना भी बाधा का योग बना हुआ है, अगर 1008 कमल पुष्प के द्वारा आप महादेव के शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए शिव जी को 1008 कमल पुष्प से पूजन करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं, 10 दिशाओं से चमत्कार होगा। लेकिन महीने में 108 भी कमल पुष्प आप महादेव को अर्पित करते हैं, अपने कर्म बंधन में जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके ही चैनल के माध्यम से आप मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में कितना अच्छा परिवर्तन देख रहे हैं। शनि और राहु के अशुभ प्रभावों को पहचाने कैसे? अगर इनके प्रभाव अशुभ हैं तो इनसे बचे कैसे? देखिए, शनि जी हमारे ऐसे खाली, इस पे बहुत बड़ा एपिसोड हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन अभी संक्षेप में बता रहे हैं। शनि और राहु, शनि क्या है? आपके जीवन में कर्म के फल को निकालते हैं कि आपने क्या प्रकार के एग्जाम दिया है, और राहु जी रिजल्ट देते हैं, करोड़पति बना देते हैं और भिखारी बना देते हैं। तो इनके नेचर को समझना है कि एक आपके कर्म को देख रहे हैं, जो ज्योतिष के माध्यम से देखना पड़ेगा, एक आदमी आपके कर्म को उजागर करके आपके जीवन में फलित कर रहे हैं। तो इसको समझना, राहु शनि से क्या होता है? पिशाच दोष भी बनता है, और राहु शनि से नागमणि योग भी बनता है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको आज तक नहीं बताया होगा, तो आप नागमणि को एक्टिवेट करना चाहते हैं या पिशाच दोष को एक्टिवेट करना चाहते हैं? अच्छा, क्या महादेव की कृपा से ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है? महादेव भी, शनि जी का जब 7.5 आई, हमने पढ़ा ऋषियों के माध्यम से, तो शनि महादेव जो है एक पीपल के वृक्ष में जाके छुप गए। और जब बोले देखिए हम, मेरे पे तो प्रभाव, वैसे जब भक्ति मार्ग में व्यक्ति चला जाता है तो ग्रह दशा अपने आप, ग्रह आपको क्या मैसेज देते हैं कि आप धर्म करिए। धर्म कर रहे हैं तो किसी ग्रह की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने आपसे कर्ज लिया है, उस अकाउंट को अगर हम क्लोज किए बिना
हम चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो बैलेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो ज्योतिष क्या है? आपके पास्ट लाइफ या जो बहुत 4-5 लाइफ किए कर्म को लेके आप आए हैं, उसका जब तक प्रायश्चित नहीं करते हैं, भक्ति से आपकी रक्षा तो होगी, लेकिन बरसात से आपको कोई बचा नहीं सकता है। आज के युवा जो है डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी होती है, काफी जी। परेशान रहते हैं, क्या उपाय करें ताकि इन चीजों से उनको निजात मिले? सबसे पहले तो अपने कर्म को ठीक करें, संस्कार को पहचानें। आपके माध्यम से हम बहुत सारे जो दर्शक हैं संस्कार को पूछ लें कि कितने संस्कार होते हैं, उसको नहीं बता पाएंगे। तो संस्कार को पहचाने, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावे मत, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने धर्म का सम्मान करिए, जो भी जिसका धर्म है, और साथ में जो परोपकार आपके द्वारा अगर आप करते हैं तो विश्वास मानिए आप डिप्रेशन एंजाइटी से निकल जाएंगे। और अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में डिप्रेशन एंजाइटी का योग बना रहा है। आचार्य जी, आप सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत से सेलिब्रिटी से आप मिल चुके हैं, जुड़े हुए हैं जी। कुछ ऐसा आपने किसी को जो है सलाह दिया हो जिससे उनकी जिंदगी जो है पूरी तरीके से बदल गई हो? जी, ये तो थोड़ा प्राइवेसी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बदली है चीजें, बहुत सारे लोग, नाम हम यहाँ नहीं ले पाएंगे। नहीं। ओके। आपके जीवन का सबसे चमत्कारी ज्योतिष अनुभव कौन सा रहा जिसे आज भी आप याद करते हैं? हमारे जीवन में तो कहते हैं औरों को जो मिला उनकी किस्मत से मिला, औरों को जो मिला उनके मुकद्दर से मिला, मेरा मुकद्दर भी इनके दर से मिला। तो मेरे मुकद्दर में तो रोज चमत्कार चलते रहते हैं, तभी उनकी कृपा, उनकी महिमा को हम फील करते हैं, रोज करते हैं। क्योंकि अगर आप ही आज बैठे थे, आपके सामने 2-3 चमत्कार आपने देख लिया, बिल्कुल। तो 2 टाइप के लोग होते हैं संसार में। एक खुद को खुदा मानता है, और मैं खुदा को ही खुदा मानता हूं, ईश्वर को ही, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु। देखिए, ये पावर जो जल रही है, इसके पीछे जो उसको हम पीछेंगे, लाइट जो जल रही है, इसके पीछे तो पावर ही जल रहा है ना। तो सब भगवान, ईश्वर सब एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। अगर आप अपने कर्म को, महादेव का मैसेज जैसे उस प्रारंभ में बताया कि आप कितने प्योर हैं, जितने प्योर होंगे उतने वो देवता होंगे तो भी प्रिय होंगे, असुर होंगे तो भी प्रिय। भाग्य को बदला जा सकता है या फिर ये पहले से तय होता है? भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भाग्य को भी बदलने की ताकत महादेव के पास में है। मुझ पर कृपा उन्होंने किया है भाग्य को बदलने जी। की। क्या केवल पूजा पाठ से सफलता मिल सकती है या कर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है? पूजा पाठ आपके जीवन में आपके कर्म को एक्टिवेट करता है। पूजा पाठ कैसे? अब आपके जीवन में अंधकार में आप बैठे हैं, तो पूजा पाठ क्या करता है? रोशनी का काम करता है, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। सावन में पूजा के दौरान इंसान जो है कौन सी ऐसी गलतियां कर देता है जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है? 5 विकार अपने जीवन में लेके आ जाता है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। ये सब चीजों से अगर परित्याग होकर के, भगवान कहते हैं सब चीजों को त्याग कर अगर आप मेरे पास आएंगे, खाली होके आएंगे। अब गंगा जल आप लेने जा रहे हैं, अब उस पात्र में गंगा जल या कुछ भर के लेके जा रहे हैं, तो जब तक उसको खाली नहीं करेंगे, क्या जल उसमें आएगा क्या? तो भगवान के पास अगर आपको जाना है, ईश्वर के पास अगर आपको जाना है, तो आपको जितना खाली होके जाएंगे, कोई बोझा लेके मत जाइए, आपको बहुत कुछ वो देने वाले हैं। आचार्य जी, आपकी बहुत सी भविष्यवाणियां हमने देखी है, सही हुई है, सटीक हुई है। मेरी नहीं, उनकी हुई है जी। ये तो सही बात है, भगवान ही होते हैं पीछे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जितनी भी भविष्यवाणियां आपकी सटीक हुई हैं, सही हुई हैं, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं दर्ज होने वाली है। नहीं, आभार मेरे महादेव का, मेरी माता रानी का, मेरे कुल गुरु का, मेरे पूर्वजों का, मेरे माता पिता का, मेरे प्रशंसकों का, जिन्होंने इतना स्नेह, इतना भरोसा मुझे अदम पर किया। और मेरे महादेव तो मेरी उंगली में रोज गलती करता हूँ, वो जो मेरी उंगली पकड़ के वो चल रहे हैं, उनकी प्रभुता है। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, तासो नीचे नैन। मेरी हैसियत कुछ नहीं है। मेरी हैसियत, जब मैं प्रयागराज से चला था तो 15 रुपए मेरे जेब में था, वो भी आज भी मुझे याद है, और मरते दम तक याद रहेगा। क्योंकि जो दे रहे हैं, तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, तो भी वो दे रहे हैं। उनको नेम फेम देना है तो वो देते चले जाएंगे। कोई कहीं भी जाते हैं तो वो विशेष बना देते हैं, उनकी कृपा है। अगर मैं अपने ज्ञान और अपने आप पे सोचूंगा मैं कर रहा हूं, तो उसी दिन व्यक्ति शून्य हो जाता है। जो भी हमारे नए आचार्य एस्ट्रोलॉजर बन के आ रहे हैं, जो क्योंकि 39 ईयर्स मुझे इस लाइन में हो गया, 14 साल की एज में मैंने ज्योतिष का काम प्रारंभ किया। आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर कि मैं कर रहा हूं ऐसा भाव कभी मत आने देना, आप बहुत आगे जाएंगे। जिस दिन आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने बताया,
उस दिन आप फेल हो जाएंगे। तो आप हमारे जितने यूथ हैं जो हमको देख रहे हैं, उम्र में हो सकता है मुझसे बड़े हों सब लोग, लेकिन आप जो हमारी लाइन में अभी नए नए बहुत सारे जो आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, सलाह मांगते हैं, तो आपके द्वारा उन तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ, सिर्फ बोलो कि इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो धन मिलता है, पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ यश मिलता है। जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है तो किसी गुरुजन का मिलन होता है, और जब गुरु की कृपा होती है तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। महादेव को पैर को पकड़ाने की ताकत गुरु के पास होती है। तो हमें घमंड तो है ना, हमें एक चीज का घमंड है कि मेरे महादेव का चरण पे अधिकार मेरा है, मैं उस अधिकार को अगर आप लेके आ गए जीवन में तो जो चाहते हैं आपकी लाइफ में प्राप्त होता चला जाए। अभी हाल ही में आप किसी इवेंट पे गए थे मुंबई, जी, वहां पर आपने एक प्रेडिक्शन किया संग ही संग जी, बरसात को लेकर, जी, और वो सटीक हो गया। उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं था। मेरे पिताजी मेरे बोलते हैं कि मेरे बेटे ने बोल दिया है तो इसको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं अब वहां पे आपकी मीडिया ने पूछ लिया कि आचार्य जी बहुत गर्मी है, बरसात कब होगा? हमने कहा 5 दिन के अंदर हो जाएगा। पिताजी के पास आया रात में, बोला पिताजी मैं बोल के आ गया। तो माता जी ने कहा मेरे बेटे ने बोला है बरसात कराओ। महादेव ने गंगा जी से जटा को खोल दिया, बरसात धड़ाधड़ होना चालू हो गया। हमने क्या बोला ना कि औरों को जो मिला उनके मुकद्दर से मिला, मेरा मुकद्दर भी मेरे महादेव के दर से मिला। तो मैं उनकी कृपा से अगर कुछ बोल रहा हूं तो उसको सिद्ध करते चले जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि कई सालों से मैं मीडिया जगत में काम कर रही हूँ और लगातार जो है मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, और मैंने ये देखा है कि इनके ऊपर जो है जितने भी सेलिब्रिटी हैं बहुत विश्वास करते हैं और इनके साथ जुड़े हुए लगातार, और इनकी कृपा भी पा रहे हैं, और इनकी कृपा के थ्रू महादेव की कृपा भी पा रहे हैं। आचार्य जी, अगर आपको पूरे देश के लोगों के लिए सावन का सिर्फ एक संदेश देना हो तो क्या देंगे आप? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महादेव से सिर्फ आप प्रार्थना करिए कि विरह व्यथित हो, दीन दुखी हो, दीन दयालु अनंत हरे, आ जाओ प्रभु मेरे हो जाओ, उमा रमण प्रिय कंत हरे, मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। तो महादेव को जितनी सरलता से पुकारेंगे, महादेव कैलाश से अगर दौड़ते हुए ना आए तो मुझे बता देना। आपके पुकारने में कितना दर्द है, कितनी करुणा है। अगर उस उदारता करुणा को से अगर महादेव को आप पुकारते हैं, अपने हृदय को प्योर करके पुकारते हैं, तो महादेव आप सबके जीवन के जितनी भी समस्याएं उसको दूर करके आपके जीवन में भक्ति मार्ग के साथ में धन मार्ग, यश कीर्ति का योग आपके जीवन में बनाएंगे, सफलता का योग बनाएंगे। आखिरी बात कहूंगी मैं आपसे, ये हमारे पूरे पॉडकास्ट का आखिरी बात होने वाला है। हमारे चैनल के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बोल दीजिए। ये हमारी बच्ची बहुत मेहनत कर रही है, और मैंने देखा कि आप सोचिए कि इन्होंने इतनी जल्दी, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, महादेव की कृपा तो इन पे है तभी तो इंटरव्यू कर रहे हैं। आपके सामने ही कम से कम 20 लोगों के मैसेज आए हुए हैं, जो एक साल से लोग लगे हैं, क्योंकि हम भक्ति को समझे वहाँ पर हम जाना चाहते हैं। हम आडंबर पाखंड में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो महादेव की कृपा तो आप पे है ही, और आपके जो दर्शक हैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप सब ऐसे देखते रहें, ऐसी ब्लेसिंग बनाए रहें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ताकि इनकी जो मेहनत है और रंग लाए और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों प्लीज हर हर महादेव, जय माता दी। हर हर महादेव, जय माता दी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आचार्य जी का भी हाल में ही सर्जरी हुआ है। मैंने बीच में इनको परेशान किया कि आप प्लीज़ अपना समय दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, सावन का एक एपिसोड हम लेकर आए, और उन्होंने मुझे समय भी दिया है। और देखिए सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं हम आज इस पॉडकास्ट में। बहुत सारे उपाय भी हैं सभी राशि के जातकों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस पॉडकास्ट को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जितना हो सके इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके तो भर भर के आपको प्यार देना है। धन्यवाद।